जय हिंद। स्वागत करता हूं मैं अपने शॉर्ट वीडियो में। आज हम जानेंगे विद्युत रासायनिक सेल के बारे में कि विद्युत रासायनिक सेल क्या होता है, यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसके विषय में जानेंगे। देखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है और इसी तरह से जितने भी सेल होते हैं उन किस तरह से ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, किस तरह से विद्युत उत्पन्न करते हैं, इसके विषय में हम लोग जानेंगे। तो कह रहा है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त युक्ति विद्युत रासायनिक सेल कहलाती है। ठीक है, तो समझ लीजिए कि विद्युत रासायनिक सेल किसे कहते हैं, जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर दे, उसको हम लोग जो है विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। इस प्रकार का सेल निर्माण सर्वप्रथम कौन किया था? गैल्वेनी अथवा वोल्टा ने किया था। ध्यान रखना है आपको, कौन किए थे? गैल्वेनी और वोल्टा ने किया था। अतः इन्हें गैल्वेनी सेल या वोल्टी सेल भी कहते हैं। चूँकि इनमें रेडॉक्स ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया होता है, अतः इन्हें रेडॉक्स सेल भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए, जितने भी विद्युत रासायनिक सेल होते हैं उसमें दो तरह की क्रियाएं होती हैं, एक ऑक्सीकरण क्रिया होती है, एक अपचयन क्रिया होती है। और इसको हम जानते हैं, इसको क्या कहते हैं? इसको रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं, इसलिए हम लोग इसको रेडॉक्स सेल भी कहते हैं। ठीक है, विद्युत रासायनिक सेल दो प्रकार के होते हैं, पहला है रासायनिक सेल, दूसरा है सांद्रता सेल। ठीक है, तो केमिकल सेल और कंसंट्रेशन सेल के बारे में जानेंगे। तो इसमें अंतर क्या होता है, इस अंतर को समझ लेते हैं। पहला कह रहा है कि रासायनिक सेल उत्पन्न विद्युत ऊर्जा रेडॉक्स अपक्रिया के फलस्वरूप मुक्त ऊर्जा पे होने वाली कमी के तुल्य होता है। सांद्रता सेल क्या है? सांद्रता सेल में उत्पन्न विद्युत ऊर्जा सांद्रता परिवर्तन के फलस्वरूप मुक्त ऊर्जा में होने वाली कमी के तुल्य होती है। ठीक है, अब देखते हैं रासायनिक के सेल में दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि रासायनिक सेल एक परिणामी नेट रासायनिक परिवर्तन होता है। उदाहरण के तौर पे डैनियल सेल, जिसमें क्या होता है? ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट, CuSO4 कॉपर सल्फेट, Cu एनोड पर। इस तरह से ये अपक्रिया होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। और इन सेलों में आयन के केवल सांद्रता पर परिवर्तन होता है, जैसे Mn, और यहाँ पे M+1 यानी M2 है। एनोड पर क्या होता है? M होता है। और कैथोड पे इस तरह से आपका जो है रिएक्शन होता रहता है, जिसको हम क्या कहते हैं? सांद्रता सेल कहते हैं। देखिए, रासायनिक सेल में जो होता है ये दो तरह से अपक्रिया होती है, एक कैथोड पे होती है और एक क्या होती है? एनोड पे होती है। तो एनोड पे Zn+2 इलेक्ट्रॉन ये लेगा और +2 इलेक्ट्रॉन ये इसको चाहिए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर लेता है। कैथोड पे क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन इसको उसी तरह से क्रिया होती है और Cu उत्पन्न हो जाता है। तो इस तरह से ये अपक्रियाएँ चलती रहती हैं और इसको हम क्या बोलते हैं? रासायनिक सेल। और रासायनिक सेल सांद्रता सेल में अंतर कहते हैं। ठीक है, हमारे चैनल पर बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। जय हिंद, जय भारत।